Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. डायरी में लिखना एक विचित्र अनुभव है फॉर समवन लाइक मी, मेरे जैसे किसी के लिए भी। डायरी में लिखना मेरे जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए एक विचित्र अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज, इसलिए नहीं क्योंकि आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मैंने इससे पहले कुछ नहीं लिखा है। बट आल्सो, लेकिन बल्कि इसलिए बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि बाद में ना तो मैं नार एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड, ना तो कोई और रुचि लेगा इन द म्यूजिंग्स ऑफ द 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल्स, 13 साल के स्कूल गर्ल के विचारों में। ना तो मैं और ना ही कोई और 13 साल के स्कूल गर्ल के विचारों में कोई रुचि लेगा, ऐसा मुझे लगता है। उसके बाद कह रहा है ओ वेल, ओह अरे अच्छा, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, लिखना मुझे अच्छा लगता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड्स, और इससे बढ़कर भी मुझे आवश्यकता है टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सभी प्रकार की चीज़ों को लिखने में, ऑफ माई चेस्ट, मेरे हृदय से। कह रहा है कि इससे भी बड़ी मेरे पास आवश्यकता है कि मैं अपने सभी प्रकार के चीज़ों को अपने हृदय से निकाल कर लिखूं। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर के पास, कागज़ के पास लोगों से ज़्यादा धैर्य होता। आई थाट, मुझे लगा या मैंने सोचा, ऑफ दिस सेइंग, इस कथन के बारे में, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों, व्हेन आई वॉज फीलिंग ए लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा उदास महसूस कर रही थी। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और जब मैं घर पे बैठी थी। विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने ठुट्ठी को अपने हाथ में लेकर, या कह सकते हैं अपने गाल पे हाथ रखकर, अपने गाल पे जब हाथ रखकर बैठी थी, तब इस कथन के बारे में मैंने सोचा कि पेपर पे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। उसके बाद कह रहा है, हाँ, जब अपने गाल पे हाथ रख के बैठी थी तब ऐसा सोचा। और कब सोचा? जब बोर महसूस कर रही थी और जब शक्तिहीन महसूस कर रही थी। उसके बाद कह रहा है, वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन आर गो आउट, वॉन्डरिंग, टहल रही थी परेशान होके कि क्या, टू स्टे इन, अंदर ठहरूं या बाहर घूमने जाऊं। परेशान थी ये सोच के कि अंदर रहूं या बाहर घूमने जाऊं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, फाइनली, अंततः मैं वहीं ठहरी जहां मैं सोच रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ, पेपर के पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस, और क्योंकि, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और क्योंकि मैं योजना नहीं बना रही हूँ कि किसी और को तू पढ़ने के लिए। दिस स्टिक पैक्ड नोटबुक, यह मोटी दफ्ती वाली किताब, क्योंकि मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि मैं किसी और को दूंगी ये पढ़ने के लिए, जो कि एक मोटी दफ्ती वाली किताब है। ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसे बड़े तौर पे डायरी कहा जाता है। अनलेस जब तक, आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, अनलेस जब तक मैं एक वास्तविक मित्र नहीं ढूंढ लेती या नहीं पा जाती। कह रही है क्योंकि मैं ये किताब किसी और को पढ़ने के लिए देने वाली हूँ नहीं, जब तक मैं एक वास्तविक मित्र नहीं पा जाती हूँ। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, इट प्रोबेबली, यह शायद थोड़ा भी अंतर नहीं बनाता है, या कह सकते हैं इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं उस मुख्य मुद्दे पर आती हूँ, या मैं उस बिंदु पर आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी, जो मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। अब मैं उस बिंदु पर आती हूँ जो मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। इन द फर्स्ट प्लेस, प्रथम स्थान पे, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, मेरे पास कोई मित्र नहीं है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे अब इसे और स्पष्ट तौर पे कहने दो। लेट मी दो, सिंस नो वन विल बिलीव, क्योंकि कोई नहीं विश्वास करेगा, दैट ए 13 ईयर ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, कोई नहीं विश्वास करेगा कि 13 साल की लड़की इस दुनिया में पूरी तरह से अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्रेम करने वाले माता पिता हैं, या कह सकते हैं मेरे पास प्यारे माता पिता हैं। एंड ए 16 ईयर ओल्ड सिस्टर, और 16 साल की बहन है।
एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल, और लगभग 30 लोग हैं। आई कैन कॉल फ्रेंड, जिन्हें मैं मित्र बुला सकती हूँ। आई हैव फाइनली, अंततः मेरे पास। फाइनली लविंग आंट्स, आई हैव फाइनली लविंग आंट्स, अंततः मेरे पास कह सकती हूँ कि प्यारी चाचियाँ हैं। एंड ए गुड होम, और एक अच्छा घर भी है। नो नहीं, ऑन द सरफेस, सरफेस का अर्थ होता है सतह, या कह सकते हैं बाहरी बाहरी से। नो नहीं, ऑन द सरफेस, बाहर से देखने पे लगता है। आई सीम्स, मतलब लगता है, बाहर से देखने पे लगता है। टू हैव एवरीथिंग, कि मेरे पास सब कुछ है। नहीं, बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड्स, मेरे एक वास्तविक मित्र के अलावा। कह रहा बाहर से देखने पे ये सब लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, केवल एक वास्तविक मित्र के अलावा। ऑल आई थिंक्स अबाउट, मैं वो सब सोचती रही। आई एम व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जब मैं मित्र के साथ होती हूँ। इज़ हैविंग ए गुड टाइम, वो एक अच्छा समय होता है। कह रहा है जब मैं मित्र के साथ होती हूँ तो मैं अच्छे समय के उन सभी अच्छे समय के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग्स, मैं अपने आप को किसी और चीज़ पे बात करने के लिए नहीं ला सकती। या कह सकते हैं ये कह रही है कि मैं किसी और चीज़ पे बात नहीं कर सकती। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन रोज़ाना के सामान्य चीज़ों पे बात कर सकती हूँ, अर्थात जो रोज़ाना के काम होते हैं उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करूँगी डायरी में। फिर कहता है वी डोंट सेम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को पास आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि जो मित्र हैं वो हमारे पास आ रहे हैं। एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही समस्या है। मे बी, शायद, इट्स माई फॉल्ट, यह मेरी गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हम एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। शायद हो सकता है यही मेरी गलती है कि हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। इन एनी केस, किसी भी तरह, या फिर कह सकते हैं वैसे। इन एनी केस का अर्थ होता है वैसे। दैट्स जस्ट हाउ द थिंग्स आर, ये सारी चीज़ें ऐसी ही हैं, ये सभी चीज़ें ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और दुर्भाग्यवश, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये सब बदलने वाली नहीं है या बदलने के लायक नहीं है। दिस इज़ वाई, यही कारण है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी, यही कारण है कि मैं डायरी शुरू की हूँ। टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड्स, कह रहा है मेरी कल्पना में इस लंबे समय से इंतज़ार करने वाले मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए। आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, मैं लिखना नहीं चाहती। द फैक्ट्स, उन तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में। कह रही है कि मैं अपनी कल्पना में लंबे समय से इंतज़ार करने वाले मित्र के चित्र को बढ़ाने के लिए मैं लिखना नहीं चाहती उस तथ्यों को अपनी डायरी में। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं। मोस्ट पीपल में ज़्यादातर लोग। बट आई वॉन्ट द डायरी, लेकिन मैं डायरी चाहती हूँ। टू बी माई फ्रेंड्स, अपना दोस्त बनाना, लेकिन मैं डायरी को अपना दोस्त बनाना चाहती हूँ। आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किट्टी, मैं जा रही हूँ टू कॉल दिस फ्रेंड, इस मित्र को बुलाने किट्टी। मैं इस मित्र को किट्टी बुलाने जा रही हूँ, अर्थात इस डायरी का नाम मैं किट्टी रख रही हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड, क्योंकि कोई भी एक भी वर्ड नहीं समझेगा। ऑफ माई स्टोरी ऑफ टू किट्टी, कह रहा है कि क्योंकि कोई भी एक शब्द नहीं समझेगा मेरी कहानी का किट्टी से, क्योंकि किट्टी से मेरी कहानी का कोई एक भी शब्द नहीं समझेगा। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं लिखना शुरू करूं या बोलूं। आई वुड बेटर प्रोवाइड, मैं अच्छा प्रोवाइड करूंगी या अच्छा लिखूंगी। ए ब्रीफ स्केच, एक छोटा चरित्र चित्रण ऑफ माई लाइफ, मैं अपने जीवन का एक अच्छा छोटा चरित्र चित्रण लिखूंगी। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, डूइंग सो मीन्स ऐसा करना। मच एज आई डिसलाइक, जिसको ज़्यादातर मैं नापसंद करती हूँ। कह रहा है कि मैं अपने जीवन का छोटा चरित्र चित्रण लिखूंगी, हालांकि मैं ऐसा करना नहीं चाहती। माई फादर, मेरे पिताजी। द मोस्ट एडोरेबल फादर,
सबसे ज़्यादा पूजनीय पापा हैं। आई हैव एवर सीन, जब से मैं उन्हें देखी हूँ। जब से मैं उन्हें देखी हूँ मेरे पिताजी सबसे पूजनीय पिताजी हैं। अब यहाँ से फिर शुरू करते हैं। माई फादर, यहाँ कामा है ना। माई फादर डिड नॉट मैरी, इसको गायब करते हैं, फादर के बारे में बताई है। माई फादर डिड नॉट मैरी माई मदर, मेरे पिताजी मेरी मम्मी से शादी नहीं किए। अनटिल ही वॉज 36, जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए। मेरे पिताजी मेरी मम्मी से शादी तब तक नहीं किए जब तक वो 36 साल के नहीं हो गए। एंड सी वाज 25, और जब तक वो 25 साल की नहीं हो गई। माई सिस्टर, मेरी बहन मार्गॉट, मेरी बहन मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, 1926। कह रही मेरी बहन 1926 में जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में जन्मी थी। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मैं जन्मी थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। अनटिल आई वॉज 4, जब तक मैं 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, मेरे पिताजी जाकर बस गए हॉलैंड में 1933 में। मेरे पिताजी हॉलैंड में जाकर बस गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माता जिनका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है, वेंट विथ हिम टू हॉलैंड, हॉलैंड में उनके साथ गई। मेरी माता उनके साथ हॉलैंड चली गई क्योंकि पिताजी भी हॉलैंड जाके बस गए थे सितंबर महीने में। वाइल मार्गॉट एंड आई वर सेंट टू आर्चेन, जबकि मार्गॉट और मैं भेज दिए गए आर्चेन में टू स्टे, ठहरने के लिए, विथ आवर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर के साथ अर्थात दादी के साथ। जबकि मार्गॉट और मैं दादी के साथ रहने के लिए आर्चेन भेज दिए गए थे। मार्गॉट वेंट टू मार्गॉट वन टू हॉलैंड इन दिसंबर, अब मार्गॉट भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और फरवरी में जाके मैं भी उसके पीछे पीछे चली गई। व्हेन आई वॉज प्लंक्ड डाउन, जब मुझे बैठा दिया गया ऑन द टेबल, टेबल पे, एज ए बर्थडे प्रेजेंट, जन्म दिवस के उपहार के रूप में, फॉर मार्गॉट, मार्गॉट के लिए। कह रहा है फरवरी में उसके पीछे पीछे मैं भी चली गई, लेकिन चुपके से सब लोग मुझे बुलाए थे या मैं गई थी, मार्गॉट को पता नहीं था। और उसके बर्थडे के दिन मुझे उसके सामने ले जाके पेश कर दिया गया, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गई। उसको बर्थडे प्रेजेंट के रूप में उसके सामने ले जाया गया। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, कह रहा मैंने शुरू कर दिया उसी समय मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जाना। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ ठहरी रही जब तक 6 साल की नहीं हो गई। या फिर कह रहा मैं 6 साल तक वहीं ठहरी रही। एट विच टाइम, जिस समय, आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, मैंने प्रथम कक्षा से शुरुआत किया, उस समय मैं प्रथम कक्षा से शुरुआत की और 6 साल तक वहाँ रुकी रही। इन द 6th फॉर्म, छठी कक्षा में, माई टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, छठी कक्षा में मेरी जो अध्यापिका थी वो मिसेस क्यूप्रस थी। द हेड मिस्ट्रेस, जो कि मुख्य अध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में, वी वर बोथ इन द टीयर्स, हम दोनों लोग आंसू में थे, अर्थात हम दोनों रो रहे थे। एज वी सेड, जैसे हमने कहा, ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, एक हृदय तोड़ने वाला विदाई, जैसे हृदय तोड़ने वाला विदाई हमने एक दूसरे को कहा, वैसे ही हमारी आंखों में आंसू आ गए। फिर आगे कहता है इन द समर ऑफ 1941, 1941 की गर्मी में, ग्रैंडमा फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ गई। एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़ा कम धूमधाम से बीता या मनाया गया। कह रहा मेरी दादी माँ का तबीयत खराब हो गया, बीमार पड़ गई, उसका ऑपरेशन करना पड़ा, इसलिए मेरा जन्मदिन कम धूमधाम से बीता। फिर आगे कहता है ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, दादी माँ जनवरी 1942 में मर गई। नो वन नोज, कोई नहीं जानता था, हाउ ऑफन आई थिंक्स ऑफ हर, मैं अक्सर उनके बारे में कितना सोचती थी। एंड स्टिल लव हर, और प्यार भी करती थी।
दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वाज इंटेंटेड। बर्थडे सेलिब्रेशन मेरा मनाया गया था किसी और के लिए। एंड ग्रैंड मास कैंडल वाज लिट अलॉन्ग विथ द रेस्ट। और दादी माँ का मोमबत्ती बाकियों के साथ जलाया गया था। दादी माँ का मोमबत्ती भी बाकियों के साथ जलाया गया था। फिर कहता है द फोर ऑफ अस आल स्टिल डूइंग वेल। फोर ऑफ अस मीन्स हम में से जो चारों लोग हैं वो अभी भी अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये कह रहा है कि अभी भी स्वस्थ हैं। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट। और मैं अपने आप को प्रेजेंट डेट जो वर्तमान दिन है उस पे लाती हूँ 20 जून 1942 को। एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और अपने पवित्र डायरी के समर्पण पे लाती हूँ। कहने का मतलब है ये जो पुरानी बातें अभी हम लोग पढ़े हैं ये 20 जून 1942 को डायरी में बैठ के लिख रही थी। अब कह रही है यहाँ तक तो हमने बता दिया, बाकी की बात आगे से चल के शुरू होगा, अर्थात आज के दिन क्या हुआ उसको मैं बताती हूँ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। डियरेस्ट किटी, डायरी का नाम किटी था। प्रिय किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। हमारा पूरा क्लास डर से कांप रहा है। डियरेस्ट किटी, आज हमारा पूरा क्लास अर्थात इस समय हमारा पूरा क्लास डर से कांप रहा है। द रीज़न ऑफ कोर्स, वास्तव में कारण है। फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग। फोर्थ कमिंग मीन्स आने वाली। वास्तव में कारण है आने वाली मीटिंग इन विच, जिसमें द टीचर डिसाइड, टीचर निर्णय लेंगे हु शैल मूव अप, कौन आगे जाएगा, टू द नेक्स्ट फॉर्म, अगली कक्षा में, एंड हु शैल बी केप्ट बैक, और कौन पीछे रह जाएगा अर्थात कौन फेल हो जाएगा। कह रहा है हमारा पूरा क्लास कांप रहा है क्योंकि उसका कारण है आने वाली मीटिंग जिसमें टीचर निर्णय लेंगे कि कौन फेल होगा और कौन पास होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास शर्त लगा रहा है। जीएन एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज़ बिहाइंड अस। जीएन और मैं, जीएन नाम है, जीएन और मैं हमारे पीछे दो मूर्ख लड़कों की बातों पे खुद ही हंस रहे थे या हंस रहे थे। सीएन एंड जैक्स, सीएन और जैक्स, जो दो मूर्ख लड़के थे वो सीएन था और एक जैक्स था। हु हैव स्टाक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग, जो दाव पर लगा दिए अपना पूरा छुट्टी की सेविंग्स, बचत को, छुट्टी की सेविंग्स को अर्थात बचत को जो दाव पे लगा दिए ऑन देयर पेट्स, अपने शर्त पर। कह रहा है कि जो दोनों बहस कर रहे थे और वो दोनों अपने शर्त पे सारी छुट्टी के बचत को दाव पर लगा दिए हैं, मतलब पैसे को दाव पर लगा दिए हैं। फिर आगे कहता है फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, फ्रॉम द मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, मतलब सुबह से रात तक वो क्या कह रहे हैं, तुम पास होने जा रहे हो अर्थात तुम पास हो जाओगे। फिर दूसरा वाला कहता है नो आई एम नॉट, मैं नहीं पास होऊंगा। फिर कहता है येस यू आर, तुम पास हो जाओगे। फिर कहता नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस, कह रहा इवन मिस भी, जी के प्लीडिंग मिस होता है याचना भरी निगाहें। कह रहा है जीस की याचना भरी निगाहें और एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, और मेरा क्रोध का प्रकोप या गुस्से का प्रकोप। कह रहा है जीस की याचना भरी निगाहें और मेरा गुस्से का प्रकोप भी कांट काम देम डाउन, उनको शांत नहीं करा पाया। इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मेनी डमीज, वहाँ बहुत सारे यहाँ मूर्ख पड़े हैं। दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कह रहा है इतने सारे मूर्ख पड़े हैं कि लगभग क्लास के 1/4 लोगों को फेल कर देना चाहिए। शुड बी केप्ट मिस फेल कर देना चाहिए, केप्ट बैक मिस होता है फेल कर देना चाहिए। बट लेकिन टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर ऑन अर्थ, लेकिन जो शिक्षक हैं वो पृथ्वी पे ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं किया जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड, मैं ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ। अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मैं अपने मित्र के बारे में और अपने बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं हूँ, अर्थात मैं अपने और अपने मित्र के बारे में चिंतित नहीं हूँ। वी शैल मेक इट, हम पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ, केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं सुनिश्चित नहीं हूँ, वो है मैथ। एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ कि पास हो जाऊँगी, वो कौन सा है, वो मैथ है। एनीवे, किसी भी तरह या वैसे।
ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम अगर कुछ कर सकते हैं तो वो है इंतज़ार। अनटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट, तब तक हम एक दूसरे को हिम्मत ना हारने की बात करते हैं या फिर हिम्मत ना हारने के लिए एक दूसरे को कहते हैं। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, मेरा सभी टीचरों के साथ अच्छा संबंध है। देयर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 लोग हैं। जिन मेरा सभी टीचरों के साथ अच्छा संबंध है वो 9 लोग हैं। 7 मेन, 7 जो आदमी हैं, एंड 2 वुमेन, और 2 औरत हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फौजी हु टीच मैथ, मिस्टर कीजिंग जो हैं वो पुराने ख्यालात के हैं जो मैथ पढ़ाते हैं। वॉज एनॉयड विथ मी, मुझसे परेशान थे, एनॉयड मीन्स परेशान, फॉर एजेस, वर्षों से। जो मिस्टर कीजिंग है पुराने ख्यालात के हैं, वो मैथ पढ़ाते हैं, वो कई वर्षों से मुझसे परेशान है। बिकॉज, क्योंकि आई टॉक सो मच, मैं सब बहुत ज़्यादा बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग, कई सारी वार्निंग के बाद, वार्निंग मीन्स होता है चेतावनी, चेतावनी के बाद ही असाइंड मी एन एक्स्ट्रा होमवर्क, कई सारे चेतावनी दिए, जब मैं नहीं मानी तो मुझे अतिरिक्त घर का काम दे दिए, होमवर्क दे दिए। एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट, एक एस्से जो जो एक विषय था वो था चैटर बॉक्स, बातूनी। ये चैटर बॉक्स कहती है, ये चैटर बॉक्स ये कौन सा विषय है। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आप उसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी, मैं आई वुड वरी, मैं चिंता में थी, अबाउट दैट लेटर, अबाउट दैट उसके बारे में, फिर बाद में कह रहा कि मैं बाद में उसके बारे में सोच, अच्छा यहाँ वरी का अर्थ चिंता नहीं बल्कि सोचना होगा, या उसके बारे में मैं बाद में चिंता करूँगी, सोचूंगी, उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जॉटेड डाउन, उसके बाद जब सोची उसके बाद क्या किया, आई जॉटेड डाउन, मैंने लिखना शुरू किया या लिखा। द टाइटल इन माई नोटबुक, अपने नोटबुक में टाइटल, टाइटल का अर्थ होता है नाम, मैंने अपने नोटबुक में नाम ही लिखा। टक्ड इट इन माई बैग्स, टक्ड मीन्स मोड़ कर रख दिया मेरे बैग में। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत रहने का प्रयास किया। कीप क्वाइट मीन्स शांत रहना। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, मेरा बचा हुआ होमवर्क ख़त्म करने के बाद। द नोट अबाउट द एस्से काट माई आइस, नोट मीन्स वह नोटबुक मेरी आँखों के सामने आया, मतलब उस नोटबुक का जो एस्से था मेरी आंखों के सामने आया। आई बिगन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया। अबाउट द सब्जेक्ट, उस विषय के बारे में। वाइल च्यूमिंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन, अपने फाउंटेन पेन के टिप्स को चबाते हुए, अपने फाउंटेन पेन के टिप्स को चबाते हुए मैं सोचना शुरू कर दी। एनीवन, कोई भी, कुड रैम्बल ऑन द लीव बिग स्पेसेस, कोई भी कुछ भी लिख सकता है। यहाँ रैम्बल का अर्थ बड़बड़ाना नहीं बल्कि लिखना होगा। कोई कुछ भी लिख सकता है, एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़ा बड़ा खाली जगह छोड़ सकता है। बिटवीन द वर्ड, शब्दों के बीच में। कह रहा कोई कुछ भी लिख सकता है और बड़े बड़े जगह खाली जगह छोड़ सकते हैं शब्दों के बीच में। बट द ट्रिक वाज टू कम अप, लेकिन होशियारी इसमें है, विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, लेकिन होशियारी तो इसमें है कि बात करने की आवश्यकता को विश्वास दिलाने वाले तर्क के साथ सिद्ध किया जाए। कह रहा है कि होशियारी तो लिखने के लिए तो कोई कुछ भी लिख सकता है बड़े बड़े खाली जगह छोड़ के, लेकिन होशियारी तो इसमें है कि बात करने की आवश्यकता को विश्वास करने वाले तर्क के साथ सिद्ध किया जाए। अर्थात कि बात करना कितना इम्पोर्टेंट है, आवश्यकता है, इसको सिद्ध किया जाए, होशियारी इसमें है। आई थाट, मैंने सोचा, एंड थाट, और सोचती ही रही, मैंने सोचा और सोचती ही रही। एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, और अचानक मुझे एक विचार आया। आई रोट, मैंने लिखा। द 3 पेजेस, 3 पेजेस, मैंने 3 पेजेस लिख दिया। मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी, जो मिस्टर कीजिंग मुझे सौंपे थे। एंड वॉज सेटिस्फाइड, और इससे संतुष्ट भी रहे, उसे पढ़ के संतुष्ट रहे, 3 पेज जो लिखी थी। आई आर्गुड, मैंने तर्क दिया दैट की टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेट, बात करना स्टूडेंट का लक्षण है। करम, मैंने तर्क दिया कि बात करना स्टूडेंट का लक्षण है। एंड दैट आई वुड टू माई बेस्ट, और मैं अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूंगी। टू कीप इट अंडर कंट्रोल, इसे नियंत्रण में रखने का।
बात करना तो स्टूडेंट का लक्षण है, लेकिन मैं इसे कंट्रोल में करने का प्रयास करूँगी, ये कहना चाहती। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट। कह रहा है कि लेकिन मैं अपने खुद की आदत को सुधार नहीं सकती, या अर्थात कभी नहीं सुधार सकती। कह रहा है लेकिन मैं अपने खुद की आदत को कभी सुधार नहीं सकती, क्योंकि सिंस मीन्स क्योंकि माई मदर टॉक एज मच एज, मेरी माता भी इतना ही बात करती है। आई डिड, जितना मैं करती हूँ। इफ़ नॉट मोर, यदि ज़्यादा नहीं तो। कह रहा है मेरी माता भी उतना बात करती है जितना मैं करती हूँ, यदि ज़्यादा नहीं करती तो। एंड दैट देयर्स नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, और आप इनहेरिटेड ट्रेट्स में से होता है वंशानुगत लक्षण, और आप विरासत में मिले या फिर वंशानुगत लक्षण के बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ, मिस्टर कीजिंग अच्छे से हंसे। एट माई आर्गूमेंट्स, मेरे तर्क पे, मिस्टर कीजिंग मेरे तर्क पे अच्छे से हंसे। बट वेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे, लेकिन जब मैं बात करती रही आगे भी बात करती रही माई वे, अपने ही तरीके से, थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अगली कक्षा में या अगले पाठ में। लेकिन जब मैं अगले पाठ में उसी तरह से बात करती रही आगे भी, ही असाइंड मी ए सेकेंड एस्से, उन्होंने मुझे दूसरा एस्से सौंप दिया लिखने के लिए। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी एन अनक्रिजिबल चैटर बॉक्स। दिस टाइम, इस बार, इट वॉज सपोज्ड, यह माना गया था या फिर यह था, टू बी, एक, ऑन एन इनक्रिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसा बातूनी जिसको ना सुधारा जा सके। ये ऐसे जो दिया गया था वो ऐसा था, सब्जेक्ट उसका वो था कोई बातूनी है जिसको ना सुधारा जा सके, उस पर निबंध लिखो, ऐसा उन्होंने कहा था। फिर कहता है आई हैंडेड इट इन, मैंने उन्हें लिखकर सौंप दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीजिंग कोई भी शिकायत नहीं की। अबाउट फॉर टू होल लेसन, दो पूरे पाठ तक या दो पूरे पाठ के लिए उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया। हाउएवर, फिर भी, ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, या इतना परेशान हो गए मुझसे कि हद पार हो गई। एन फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग, बात करने के लिए पनिशमेंट के तौर पे, सज़ा के तौर पे, इन द क्लास में बात करने के लिए सज़ा के तौर पे, राइट एन एस्से इन टाइटल, एक ऐसा एस्से लिखो जिसका नाम है क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटबॉक्स, मिस्ट्रेस चैटबॉक्स ने कहा, क्वैक क्वैक क्वैक, इस पे तुम क्या करो, निबंध लिखो। उसके बाद आगे, द क्लास रोड, दहाड़ना नहीं होगा, यहाँ होगा हंस पड़े, पूरा क्लास हंस पड़ा। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा। दो, हालांकि, आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड, मैं लगभग थक चुकी थी। माई इंजेन्यूटी, या कह सकते हैं कि मेरा जो कुशलता था वो लगभग थक चुका था। ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स के टॉपिक पर लिखने की जो मेरी कुशलता थी वो लगभग थक चुकी थी, अर्थात मैं चैटर बॉक्स पे लिखते लिखते थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, यह समय था किसी और चीज़ पे लिखने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ खास। माई फ्रेंड, मेरी मित्र सैनी, हु इज़ गुड एट पोइट्री, जो पोइट्री में अच्छी थी, ऑफर्ड, मुझे कहा, टू हेल्प मी राइट द एस्से लिखने के लिए, मेरी मदद करने के लिए, एस्से लिखने में मेरी मदद करने के लिए कहा। बिगिनिंग टू द एंड, शुरू से लास्ट तक, इन वर्स, कविता में लिखने के लिए, शुरू से लास्ट तक लिखने के लिए मेरी मित्र ने मुझसे कहा। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर कीजिंग वाई ट्राइंग टू प्ले, मिस्टर कीजिंग प्रयास कर रहे थे खेलने के लिए नहीं होगा, यहाँ होगा उड़ाने के लिए। ये जोक, एक मजाक, मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे। विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, इस व्यंग्यात्मक विषय के साथ, मिस्टर कीजिंग मेरा मजाक उड़ाने का प्रयास कर रहे थे इस व्यंग्यात्मक सब्जेक्ट को देकर। बट आई
वुड मेक श्योर, लेकिन मैं सुनिश्चित करूँगी द जोक वाज ऑन हिम, मजाक उनका उड़े, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करूँगी कि मजाक उनका ही बने, ऐसा मैं वो लिखूँगी ऐसे। आई फिनिश्ड, मैंने ख़त्म किया, माई पोएम, अपनी पोएम को, एंड इट वाज ब्यूटीफुल, और यह बहुत सुंदर था। इट वाज अबाउट ए मदर डक, यह एक माता बत्तख के बारे में था, एंड ए फादर स्वान, और एक पिता स्वान के बारे में, हंस के बारे में था, विद 3 बेबी डकलिंग, जिनके 3 बच्चे भी थे, हु वर बिटन टू डेथ, जिन्हें काट कर मार दिया गया था, हु मीन्स बच्चों की बात कर रहा है, जिन्हें काट कर मार दिया गया था, बाय द फादर, पिता के द्वारा, जिन्हें पिता के द्वारा काट कर मार दिया गया था, जो बच्चे थे उनको काट के मार दिया गया था, ऐसा वो कहती है। बिकॉज दे क्वैक टू मच, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बात करते थे। क्वैक्ड मिस होता है यहाँ बात करना, क्वैक क्वैक करना मतलब वो अपनी भाषा में बोलते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करते थे, इसलिए उसके पिता ने उन्हें काट के मार डाला। लकली, लकली मिस होता है भाग्यवश। मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, मिस्टर कीजिंग इस जोक को, मजाक को सही तरीके से लिए, टुक मिस लिए, मिस्टर कीजिंग इस मजाक को सही तरीके से लिए। ही रीड द पोएम टू द क्लास, ही रीड द पोएम टू द क्लास, क्लास में उन्होंने पोएम को पढ़ा अर्थात कविता को पढ़ा। एडिंग इट्स ओन कमेंट, अपनी टिप्पणी को जोड़ते हुए या अपनी कुछ बातों को जोड़ते हुए उन्होंने उस कविता को क्लास में पढ़ा। एंड टू सेवरल अदर क्लास एज वेल, और साथ ही साथ कई सारे दूसरे क्लासेस में भी पढ़ा। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड, सिंस देन मीन्स तब से, आई हैव बीन अलाउड, मुझे अनुमति मिल गई, टू टॉक, बात करने के लिए, एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, मुझे बात करने की अनुमति मिल गई और तब से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं सौंपा गया, तब से मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं सौंपा गया और मुझे बात करने की भी अनुमति मिल गई जब मैं तीसरा एस्से लिखी। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत, मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, इसके विपरीत जो मिस्टर कीजिंग थे वो हमेशा मजाक करते रहते थे इन दिनों। कहने का मतलब पहले तो मजाक करने से रोकते थे, अब वो खुद ही मजाक करते रहते हैं, ये बात है। तो साथियों ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।